दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर आपकी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी है, अलग अलग ब्रांचों के लिए वैकेंसी है। फ्रेशर्स एलिजिबल रहेंगे, आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहने वाली है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे यहाँ पर क्या मांगा गया है, कौन कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से 9 दिसंबर को जारी हुआ है और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर आपकी पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक के लिए रहने वाली है। अगर हम बात करें पावर ग्रिड की तो ये आपकी एक महारत्न कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। इनकी तरफ से आप लोगों के लिए परमानेंट जॉब निकाली गई है, गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। तो जो भी दोस्त हमारे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, आप यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिए। बात कर लेते हैं आपके कंपनसेशन के बारे में। तो आपको यहाँ पर बताया है द कॉरपोरेशन ऑफर ए वेरी अट्रैक्टिव पे पैकेज एंड इज वन द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड रेट 27,500 पर मंथ एज ए स्टाइपेंड ड्यूरिंग द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड। यानी यहाँ पर आपको बताया है जो भी दोस्त हमारे यहाँ पर सिलेक्ट होंगे उन्हें पहले साल ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। एज ए ट्रेनी इंजीनियर यहाँ पर आपको सैलरी 27,500 रुपये प्रति मंथ मिलेगी। आगे आपको बताया है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी एब्जॉर्ब्ड ए जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 S1 इन द सुपरवाइजरी कैटेगरी इन द पे स्केल। और जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे आपको यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 S1 की सैलरी मिलने वाली है और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी अलाउंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपकी डिप्लोमा ट्रेनी की रहने वाली है, यानी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी अपर एज लिमिट के बारे में। तो अपर एज लिमिट यहाँ पर आपकी 27 ईयर रखी गई है और आपकी एज का कट ऑफ 31/12/2022 के हिसाब से रहने वाला है। यानी डीओबी आपकी यहाँ पर 1 जनवरी 1996 से लेकर 31 दिसंबर 2004 के बीच की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके पे लेवल के बारे में। तो यहाँ पर आपको S1 ग्रेड की सैलरी मिलने वाली है। कोर्स में आपको बताया है फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है रिलेवेंट डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट से, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एलिजिबल ब्रांचों की। तो सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर पावर इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और अगली वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा किया है सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और डिप्लोमा में आपके मिनिमम 70% मार्क हैं, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और आपको हाईलाइट में करके दिया है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, BE, MTech, ME इट्स विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। यानी अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन की है, यानी आपने बीटेक किया है, ME MTech किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। हाँ, अगर आपने डिप्लोमा के बाद BE BTech ME MTech किया है तो आप डिप्लोमा के बेस पर यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। पावर ग्रिड की तरफ से लगभग सभी रीजन्स के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। यहाँ पर आप अपना स्टेट देख सकते हैं कि आपका स्टेट किस रीजन में आता है। वैसे आप यहाँ पर इस चीज़ के लिए फ्री हैं, आप अदर रीजन से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का सिलेक्शन आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर रीजन, पोस्ट, कैटेगरी वाइज जो है आपका ब्रेकअप किया गया है वैकेंसीज का।
सबसे पहली वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है NR1 में। यहाँ पर आप डिसिप्लिन देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर ये सामने रहा आपका पोस्ट आईडी। जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 45 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, सिविल के लिए यहाँ पर 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर 3 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज बांटा गया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर जरूर देख लेना। जैसे यहाँ पर ST और EWS के लिए सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे NR2 में सिविल के लिए 3 वैकेंसी, NR3 में सिविल के लिए 5 वैकेंसी, ER1 में जो है सिविल के लिए 3 वैकेंसी है, SR में सिविल के लिए 2 वैकेंसी, SR2 में यहाँ पर सिविल के लिए 5 वैकेंसी है, और कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी 211 पोस्टों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपके रिलैक्सेशन और कंसेशन के बारे में। तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 ईयर रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 27 ईयर रखी गई है। यहाँ पर आपको अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का, और PWBD कैंडिडेट को 10 साल का। आपको 11 नंबर पॉइंट में एक चीज़ बताई है, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो बहुत सी जगहों पर होता क्या है कि उनकी लोकल लैंग्वेज ही चलती है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर हिंदी या फिर इंग्लिश में बनवा के लाना है। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका CBT एग्ज़ाम के आधार पर रहेगा। यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट 1 जो है आपका होगा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर आपसे 120 नंबर के 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट 2 में यहाँ पर आपसे नॉन टेक के 50 नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 1 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/4 की। अब बात कर लेते हैं आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क के बारे में। तो यहाँ पर UR EWS के लिए मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क रखे गए हैं पार्ट 1 में 30% और पार्ट 2 में मिनिमम 40%। ऐसे ही आपकी जो अदर रिजर्व वैकेंसी हैं उनमें पार्ट 1 में 25% और पार्ट 2 में मिनिमम 30% आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होने चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के आधार पर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर UR OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 300 रुपये रहने वाली है, और आपकी बची जो कैटेगरी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको एक टेस्ट सेंटर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीजन वाइज आपके यहाँ पर टेस्ट सेंटर रहने वाले हैं। तो जो भी आपकी नियरेस्ट लोकेशन है आप उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको बताया है ओनली इंडियन नेशनल्स यहाँ पर यानी ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के नाम से एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई पर। आपके सामने अब ऐसा पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको इस पर टिक करना है। फिर आपसे पूछा है कि आप किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से रीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वेट करना है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे डिप्लोमा ट्रेनी सिविल,